हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एचपी वीकली करंट अफेयर क्लासेस। तो शुरू करते हैं पिछली क्लास के रिवीजन से। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिसी टू फाइंड अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक। एचपी गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है कि प्लास्टिक का एक अल्टरनेटिव हम क्या ढूंढें, तो उसके लिए एक पॉलिसी बन रही है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उस पॉलिसी में इस तरह से होगा कि हम प्लास्टिक को किस तरह से कंट्रोल करें और प्लास्टिक का कहाँ पे यूज़ हो सकता है, और जितना हो सके कम से कम जो सिटीज़न भी प्लास्टिक का कम यूज़ करे। और इंडस्ट्रीज़ में भी अगर प्लास्टिक का यूज़ एसेंशियल है तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक अल्टरनेटिव जो है ढूंढ रही है प्लास्टिक का। सेकेंड, एचपी टू हैव डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो इन्वेस्टर्स के लिए बनाने के लिए एक जो डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ब्यूरो जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो सेटअप करेगी। और इसके बाद जो इसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड हिमाचल प्रदेश में जो अभी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की स्टेट्स की रैंकिंग होती है, जो आपकी DPIIT यानी कि वो लॉन्च करता है। और उसका जो DPIIT का एक BRAP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, उसके बेसिस पे जो स्टेट्स की रैंकिंग होती है, जिसमें टॉप अचीवर्स आता है, इस तरह से एस्पायरर होता है। तो ये जो कैटेगरीज होती है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश का रैंक जो अचीवर्स का था। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट होती है वर्ल्ड लेवल पे, तो वो जो है वर्ल्ड बैंक उसको पब्लिश करता है। और उसमें जो फर्स्ट रिपोर्ट है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड लेवल पे, तो वो फर्स्ट टाइम जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वो 2003 में पब्लिश हुई थी। और इसमें 190 कंट्रीज़ है और इसके 10 पैरामीटर्स हैं। जो 10 पैरामीटर्स हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के, वो भी आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से UPSC में भी क्वेश्चन था कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है और इसके जो 10 पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर विलेज ऑफ कन्नौर। तो गवर्नमेंट जो है वो डेवलप करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बॉर्डर विलेजेस हैं किन्नौर के। और ये किस स्कीम के अंडर होगा? ये होगा अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम, जिसमें जो भी नॉर्दर्न या जो भी स्टेट के जो चाइना के साथ बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो है जो भी विलेजेस बॉर्डर शेयर करते हैं तिब्बत या चाइना के साथ, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो भी विलेजेस हैं उनको डेवलप करेगी गवर्नमेंट, और ये करेगी अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और इसमें आपकी 4 स्टेट्स है और एक यूनियन टेरिटरी है, और वो UT आपकी लद्दाख है। और 4 स्टेट्स में से आपकी हिमाचल प्रदेश, देन उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट में हमारे पास जिस्पा लाहौल वैली में हमने पढ़ा था कि जिस्पा लाहौल वैली में एक आइस हॉकी रिंक और उसके बाद एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रही है। जिस्पा वैली आपके लाहौल स्पीति में, लाहौल वैली में है, और ये आपकी भागा रिवर के साथ है। और नेक्स्ट हमारे पास न्यू हाइब्रिड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट विल बी सेटअप इन धर्मशाला अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो धर्मशाला में आपका एक न्यू हाइब्रिड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो सेटअप हो रहा है। और ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है जो लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को, तो उसके अंडर ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो धर्मशाला में सेटअप होगा। और स्मार्ट सिटी मिशन से रिलेटेड हमें याद रखना है कि 2015 में ये लॉन्च हुआ था, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया था। और इसमें टोटल पूरे इंडिया से जो है 100 कंट्रीज़ को 100 सिटीज़ को चूज़ किया गया था। और उन 100 सिटीज़ में से हिमाचल प्रदेश की कितनी सिटीज़ हैं? तो हिमाचल प्रदेश की 2 हैं, एक आपकी शिमला है और एक आपकी धर्मशाला है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड में हमने नेक्स्ट टॉपिक था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उनसे लोन मिल रहा है 7 डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश की। और वो कौन सी 7 डिस्ट्रिक्ट है और वो कितना लोन मिल रहा है? तो ये पढ़ा था कि मंडी डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ऊना डिस्ट्रिक्ट, सोलन डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ये 7 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो लोन मिल रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से। और ये कितना लोन मिल रहा है? अराउंड 130 मिलियन। और इसके बाद नेक्स्ट, एंशिएंट रॉक इंस्क्रिप्शन इन मंडी डिस्ट्रिक्ट में एक एंशिएंट रॉक इंस्क्रिप्शन फाइंड आउट हुई
और जो ये इसको बोला जा रहा है कि ये फोर्थ से लेकर 5th सेंचुरी, चौथी या 5वीं सेंचुरी से रिलेटेड है और ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के शालरी विलेज में फाउंड की गई है। और नेक्स्ट हमने पशु सखी और कृषि सखी स्कीम के बारे में पढ़ा था। जो पशु सखी और कृषि सखी है ये आती है आपकी अंडर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। जो पशु सखी और कृषि सखी है, तो जब आपकी लम्फी स्किन डिजीज़ या वो फूड डिजीज़ फैली थी तो उस टाइम जो पशु सखी और कृषि सखी जो इससे रिलेटेड जो वुमन थी जो पशु सखी और कृषि सखी का रोल प्ले कर रही थी, तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ये लम्फी स्किन डिजीज़ जो फैली थी तो उसको जो कम करने में भी काफ़ी हेल्प की थी। लोगों को ये जाके अवेयर करती है विलेजेस में कि जो आपके जो कैटल्स वगैरह है उनमें ये जब स्किन डिजीज़ फैली थी तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, आगे क्या करना है। फिर वैक्सीनेशन हुई कैटल्स की, तो इससे रिलेटेड इनका जो काफ़ी रोल था। और जो कृषि सखी है, कृषि सखी का ये रोल था कि वो जाके फिर विलेजेस में, अपने विलेजेस में या जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटीज़ लगती है तो वहाँ जाके लोगों को अवेयर करती है कि आपको किस तरह से जो है फर्टिलाइज़र का कितना यूज़ करना है और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में बताती है। तो ये अंडर जो पशु सखी और कृषि सखी है आपके नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर आती है। और जो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है ये आपका जो है इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है पशु सखी और कृषि सखी की, तो ये डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक में कि गवर्नमेंट फॉर्म CM लेवल काउंसिल फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो है CM लेड काउंसिल जो फॉर्म करी है HP गवर्नमेंट ने, जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का फोकस है कि हमें जो अपनी स्टेट को एज IT हब या IT स्टेट के तरह जो है रिप्रेजेंट करना है। हमें अब हर एक जो भी जितनी भी सर्विसेज है स्टेट में वो सारी जो डिजिटली ज़्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें और जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली हर एक प्लेटफॉर्म में डिजिटल रूप से जो है अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करें लोगों को। तो ये थे पिछली क्लास के टॉपिक। आज के जो हमारे पास नेक्स्ट इस वीक के टॉपिक्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले है कि जो स्टेट, जब लास्ट से लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो HP गवर्नमेंट है वो डिसाइड कर रही है, प्लान कर रही है कि वो कैनाबिस को लीगलाइज कर देगी। तो इसके बाद जो है यहाँ पे जब कैनाबिस को लीगलाइज करने के बारे में सोचा जा रहा है तो उसके साथ साथ ही यहाँ पे हेम्प से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी कि वो प्रोडक्ट्स किस तरह से मार्केट में आएंगे और इस तरह से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स एक जो कंपनी ने वो बनाए, और ये कंपनी आपकी दमताल कांगड़ा में है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मास्टर प्लान फॉर इको टूरिज़्म। इको टूरिज़्म के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक मास्टर प्लान बना रही है, तो हम उसके बारे में भी जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है एप्पल सेट फॉर ट्रेन ट्रेवल अक्रॉस नेशन। तो अभी नॉर्दर्न रेलवे ने जो रिक्वेस्ट करी है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो जो है एप्पल को जो ये जो विलेजेस हैं ये आपके अंडर विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम के अंडर डेवलप किए जाएंगे। नेक्स्ट इसमें फिर IIT मंडी ने होस्ट करा G20 S20 मीट, और G20 की थीम क्या है, कब इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी ली और कब इंडिया की इसकी प्रेसिडेंसी ख़त्म होगी। और इसके बाद जो है G20 की साइंस एंड टेक की जो एक मीट हुई थी हिमाचल में, वो कहाँ पे हुई थी उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे न्यू एज कोर्सेज जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडिशन करने वाली है उनकी, जैसे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे जो भी कोर्सेज हैं वो धीरे धीरे जो भी एकेडमिक्स हैं उनमें इन्वॉल्व किए जाएंगे। फिर एशियन राफ्टिंग मैराथन होगा, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट बिलासपुर ने पूरे हिमाचल में बिलासपुर का जो फर्स्ट रैंक है और वो किस लिए उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2-डे राइफल शूटिंग टूर्नामेंट हो रहा है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। तो ये सब हमारे आज के टॉपिक हैं। First is as state mills legalizing cannabis hemp items already being made.
स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि वो जो है कैनाबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज करेगी, और अभी ये डिसाइड हो रहा है कि किस तरह से ये जो है प्रोसेस आगे चलेगा। तो उसके साथ साथ ही जो हेम्प से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी जो मार्केट में आपके जो बन के आ चुके हैं। तो इसमें जो सबसे पहले क्या होगा कि जो कैनाबिस क्या है और कैनाबिस के प्लांट जो कितने प्लांट्स का ग्रुप है, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो हेम्प वेस्ट जो सैनिटरी पैड्स बनाए गए और ये जो मैन्युफैक्चर किए गए बाय हिमालयन हेम्प इंडस्ट्रीज़, वो कहाँ है? दमताल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने हेम्प बेस्ड सैनिटरी पैड जो है वो मैन्युफैक्चर करे। तो हेम्प का हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम इससे रिलेटेड हेम्प्स का जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बने, जैसे कि आपका शैम्पू, स्किन और हेयर क्रीम्स, और उसके बाद आपके जो H95 मास्क, शर्ट्स, कैप, सॉक्स, पेपर और विजिटिंग कार्ड्स भी जो हैं आपके वो हेम्प से बने प्रोडक्ट्स हैं। और हेम्प से बने हेम्प कॉटेज होते हैं, और वो हेम्प कॉटेज का इतना बेनिफिट है कि वो आपको सर्दियों में आपको उनमें ठंड नहीं लगेगी और गर्मियों में आपको उसमें गर्मी नहीं लगेगी। तो आपको वो, और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, वार्म इन विंटर, सर्दियों में आपको उनमें गर्माहट मिलेगी और गर्मियों में आपको उसमें ठंडक मिलेगी, और वो जो फायर को कैच नहीं करते हैं। तो ये हेम्प का हम हेम्प कॉटेज बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और हेम्प का जो फुटवेयर बनाने में भी यूज़ किया जा रहा है, स्पोर्ट्स फुटवेयर बनाए जा रहे हैं इस कंपनी के द्वारा। और इसके साथ साथ ही जो ट्रेडिशनल फुटवेयर हैं जिन्हें हम पुले बोलते हैं, वो भी बनाए जाएंगे। तो हेम्प का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो कंपनी है ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के दमताल में है। तो ये आपको याद रखना है कि हेम्प बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो वो हिमालयन हेम्प इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करेगी, जो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के दमताल में है। और इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैनाबिस के बारे में। कैनाबिस आपका जो है 3 प्लांट्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें आपका कैनाबिस सैटिवा, कैनाबिस इंडिका और कैनाबिस रुड्राइलिस होता है। और हेम्प को जो है कैनाबिस सैटिवा भी कहा जाता है। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उत्तराखंड पहली स्टेट है जिन्होंने कैनाबिस कल्टीवेशन को लीगलाइज कर लिया है। और यहाँ पे जो इंडिया में जहाँ पे जिन स्टेट्स में कंट्रोल्ड कल्टीवेशन होती है कैनाबिस की, तो आपकी वो गुजरात है, मध्य प्रदेश है और वो आपकी उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे आपकी कंट्रोल्ड कैनाबिस की कंट्रोल्ड कल्टीवेशन होती है। और इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे जो कैनाबिस में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, दैट इज़ टेट्रा कैनाबिनॉल, जिसका जो यूज़ होता है वो कई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी जो है इसका यूज़ किया जाता है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल। ये वाला पोर्शन ना आप कट कर देना इससे पहले। कैनाबिनॉल, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल, और जिसका जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ को ट्रीट करने में टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनॉल का यूज़ होता है, जो कैनाबिस का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। और जो आपका कैनाबिस है वो आता है अंडर NDPS एक्ट 1985। कौन से एक्ट के अंदर आपका कैनाबिस आता है? तो ये आता है आपका NDPS एक्ट 1985। N for narcotics, D for drugs, P for psychotropic, S for substances, Act 1985। Cannabis refers to a group of 3 plants with psychotropic properties, that is cannabis sativa,
जिसको हम हेम्प भी बोलते हैं, और कैनाबिस इंडिका और कैनाबिस रुड्रालिस। और जो आपका कैनाबिस है वो सोर्स है बायोमास फाइबर का, हाई वैल्यू ऑयल का, और एंशिएंट कल्चर्स में इसका यूज़ किया जाता था एज अ ड्रिंक जिसका नाम था सोम। नेक्स्ट इज मास्टर प्लान फॉर इको टूरिज़्म। स्टेट गवर्नमेंट जो इको टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाएगी, जिसके अंडर जो हमने टोटल 93 प्रपोज्ड साइट्स हैं उसमें इको टूरिज़्म एक्टिविटीज़ होगी। और उसमें क्या होगा कि हम जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको प्रिजर्व करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, और उसके बाद जो विजिटर्स आते हैं उन विलेजेस में इको टूरिज़्म, जिन विलेजेस में इको टूरिज़्म विलेज जो होते हैं, तो वहाँ पे जो विजिटर्स हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए भी इस मास्टर प्लान में ये इंक्लूड किया जाएगा कि हमें जो है विजिटर्स की सेफ्टी भी इंश्योर करनी है, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा। तो इस पर ये होगा, क्योंकि जब भी हम जिस भी विलेज में जो भी विजिटर जाएगा और जो भी स्कीम इम्प्लीमेंट होती है उसमें लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन के बिना वो स्कीम अच्छे वे में इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो इसलिए इस स्कीम में लोकल लोगों के साथ भी और कोलैबोरेट करके हम जो इको टूरिज़्म के लिए एक मास्टर प्लान बनेगा, और इसमें जो वेरियस स्कीम्स हैं उसका भी काफ़ी रोल रहेगा। और इसके बाद जो ग्रीन टूरिज़्म को भी हमें प्रमोट करना है, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश का एक टारगेट है कि बाय 2030 हमें जो टोटल जो हमारे पास विजिटर्स आ रहे हैं उसमें से जो 10% हैं वो इको टूरिज़्म के बेस पे आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा इको टूरिज़्म के बेस पे जो भी टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे वो इसके इको टूरिज़्म के बेस पे हो। और इसमें जो इसका जो टारगेट रखा गया है हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म पॉलिसी 2017, उसमें टारगेट है 10% का जो इको टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट हो, वो इस बेसिस पे हो इको टूरिज़्म के बेस पे, और बाय 2030। अब जो इको टूरिज़्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, उसमें क्या जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है इको टूरिज़्म के, तो उस पर क्या होता है, जब भी कोई टूरिस्ट आता है तो उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ख़त्म ना हो, वो डिग्रेड ना हो। सेकंड, टूरिज़्म मस्ट रिस्पेक्ट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज की इंट्रिंसिक वैल्यू है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। और अब जब जिस भी प्लेस में जाते हो तो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ है, लोकल कल्चर है, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ से टूरिस्ट रेवेन्यू मस्ट प्रोवाइड कंजर्वेशन, साइंटिफिक और कल्चरल बेनिफिट्स। कंजर्वेशन भी प्रोवाइड करनी है, साइंटिफिक और कल्चरल बेनिफिट्स भी जो रिसोर्सेज को मिलना चाहिए, और साथ ही साथ उन लोकल जो जहाँ विजिट कर रहे हो लोकल कम्युनिटी के लिए ये सब जो हमें ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मिनिमाइजेज इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जब भी जहाँ भी विज़िट करते हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में अपनी जो थॉट प्रोसेस रखें, और आसपास वाले लोगों को भी अवेयर करके रखना है, और हमारी वजह से एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म हो। तो ये भी इको टूरिज़्म में आपके आता है। और इसमें बिल्ड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। बिना जब आपके पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवेयरनेस होगी तभी आप जो बता सकते हो कि ये गलत है, ये सही है, प्लास्टिक का यूज़ करना है, यहाँ कूड़ा फेंकना है कि नहीं फेंकना है। तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस भी बिल्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के लिए डायरेक्ट जो बेनिफिट्स भी प्रोवाइड होने चाहिए इको टूरिज़्म में। और हमें जो लोकल कल्चर है जहाँ विजिट कर रहे हो वहाँ के लोकल कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है। नेक्स्ट, सपोर्ट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट, HP इको टूरिज़्म पॉलिसी 2017, जिसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो टारगेट है एटलीस्ट 10% जितने भी ओवरऑल टूरिस्ट विजिट करते हैं उसमें से जो 10% अगर वो टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो इको टूरिज़्म से अट्रैक्ट हो। और ये टारगेट है हमारा 2030 तक टोटल हमें 10% का टारगेट रखना है विजिटर्स का। नेक्स्ट, जो रिसेंट स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ने क्या लिए गए, तो रिसेंट स्टेप्स में जो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो उसके साथ असिस्टेंस करके हमें ये
1311 करोड़ का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम जो है वो प्रिपेयर की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंस में, और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है ₹1311 करोड़। और इसमें जो हमें इको टूरिज़्म डेवलप करना है और जो कुछ हेरिटेज साइट्स है और टूरिज़्म वाले प्लेसेस हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। और इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपकी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट है, मंडी है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में हमें इस स्कीम के अंडर आएगी और इसमें असिस्टेंस किसकी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। नेक्स्ट इज प्लान टू प्रमोट ग्रीन टूरिज्म। एचपी गवर्नमेंट का प्लान ये भी है कि हमें ग्रीन टूरिज्म को भी प्रमोट करना है। इको टूरिज्म को तो करना ही करना है, साथ ही ग्रीन टूरिज्म को भी प्रमोट करना है। और उसके लिए एचपी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करा है कि वो 4000 करोड़ रुपीज़ जो स्पेंड करेंगे प्रमोटिंग ग्रीन टूरिज्म। तो ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है वो स्पेंड करेंगे 4000 करोड़ रुपीज़। और यहाँ पे जो कांगड़ा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को हमें प्रमोट करना है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पोंग डैम है वहाँ पे हमें प्रमोट करना है एडवेंचर टूरिज्म को। पोंग डैम कांगड़ा एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करना है। और इसकी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल फंड इसके लिए एलोकेट हुआ है ₹70 करोड़। नेक्स्ट इज एप्पल सेट फॉर ट्रेन ट्रैवल अक्रॉस नेशन। तो नॉर्दर्न रेलवे ने रिक्वेस्ट करी है कि शिमला एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर जो ट्रांसपोर्टेशन है एप्पल की, अगर आपको सेल करना है चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में, तो बाय ट्रेन भी एप्पल को आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो रेलवे ऑफिशियल ने जो फ्राइट रेट्स भी इसमें शेयर किए गए शेयर है, तो एप्पल का 81% शेयर है। और साथ ही साथ जितने जो स्टेट का टोटल जो लैंड पे, जिस लैंड पे फ्रूट क्रॉप्स जो प्लांट की जाती है, उसमें जो एप्पल जो क्रॉप है वो कितने प्लांट पे कितने लैंड पे होती है, तो उसमें जो एप्पल का शेयर है 48.8%। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखना है। एप्पल प्रोडक्शन में 81% एप्पल का जो शेयर है। और उसके बाद जो टोटल लैंड अंडर फ्रूट क्रॉप के अंडर जो इतना भी लैंड है स्टेट का, तो उसमें एप्पल के अंडर कितना लैंड है, तो दैट इज़ 48.8%। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एप्पल से रिलेटेड स्टेट्स की कौन कौन सी स्कीम है, तो स्टेट की एक रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, जिसमें आपके जो है अगर वेदर इन केस अगर वेदर के बेस पे जो आपकी क्रॉप जो है वो ख़राब होती है, तो फिर गवर्नमेंट जो ये अगर जिस फार्मर ने इसके अंदर जो रजिस्टर करा होगा तो इंश्योरेंस पे फिर उनको जो कंपनसेशन मिलेगी। और ये लॉन्च हुई थी स्कीम रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये लॉन्च हुई थी 2016 में, और इसको लॉन्च करा था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एप्पल से रिलेटेड स्कीम है दैट इज़ मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, अगर जो क्रॉप्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के अंडर नहीं आई हैं, तो उन क्रॉप को जो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंडर लाया गया है। जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, इसमें जो आपकी पर्शिएबल जो क्रॉप्स हैं उनको लाया जाता है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो ऐसी फसल है जो बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो उसमें से एप्पल को भी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में लाया गया है। और इसमें आपको याद रखना है कि इसका जो सपोर्ट प्राइस है वो 10.5 रुपीज़ है। और एप्पल के भी आपको ये 42 ब्लॉक्स याद रखने हैं कि एप्पल के लिए आपका जो रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ये कितने ब्लॉक्स में अभी इम्प्लीमेंट की गई है, तो 42 ब्लॉक्स में। नेक्स्ट HPMC के जो हैं 4 कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स हैं, तो वो कहाँ पे हैं आपके, वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में हैं आपके चारों, टिक्कर कोटगढ़ में, गुम्मा कोटखाई में, औडी कुमारसेन में और रोडू में। तो ये आपको चारों याद रखने हैं, टिक्कर, गुम्मा, औडी और
रोहड़ू, शिमला, ये चारों आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे जो एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट, एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट आपका परवाणु में सेटअप हो रहा है। परवाणु इज इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, और इसके लिए जो है आपको अपेडा की तरफ से फंडिंग मिली है 8 करोड़ रुपीस की। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि अब एप्पल जूस कंसनट्रेट प्लांट के लिए जो इसके अपग्रेडेशन के लिए कहाँ से फंडिंग मिली है, अपेडा से मिली है, और कितनी मिली है, 8 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट इज 75 विलेजेस अलोंग चाइना बॉर्डर टू बी डेवलप्ड। तो चाइना बॉर्डर के साथ जो भी विलेजेस हैं वो इसमें अभी 75 विलेजेस जो हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, उनके लिए जो एक मास्टर प्लान जो वो प्रिपेयर हो गया है। तो इसमें यहाँ पे हमारे जो हिमाचल प्रदेश की कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, तो उसमें आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हैं और आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हैं। किन्नौर एंड लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आपके जो 75 विलेजेस हैं टोटल आउट ऑफ 210, तो इनको जो इनके लिए जो प्लान है वो रेडी हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे इसमें कौन कौन से विलेजेस इंक्लूड हैं, जैसे चितकुल जो आपका लास्ट बॉर्डर विलेज है किन्नौर साइड में चाइना के साथ, चितकुल लास्ट बॉर्डर विलेज, तो ये भी आपको याद रखना है चितकुल। और चितकुल से रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि लास्ट से लास्ट एचएस के एग्ज़ाम में प्री में आया था कि चितकुल से रिलेटेड कौन सी जो गॉडेस है जिनकी वहाँ पे पूजा की जाती है, तो वो थी गॉडेस माथी, और वहाँ पे उनके 3 टेम्पल्स हैं। तो चितकुल किन्नौर से रिलेटेड आपकी जो देवी है वो है देवी माथी। और यहाँ पे पू और कल्पा ब्लॉक्स इन किन्नौर, चितकुल, पू, कल्पा, ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड ये आपको याद रखना है। और काजा ऑफ लाहौल स्पीति, जो विलेजेस जो आपके किन्नौर और लाहौल स्पीति में अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर आते हैं। और इसमें जो हमारे पास यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट इससे रिलेटेड बाय 240 में वो स्ट्रेच करता है दरोटी टू मुमती डोगरी। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में दरोटी टू मुमती डोगरी 160 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट लाहौल स्पीति में 80 किलोमीटर इन चुमार एरिया ऑफ लाहौल स्पीति। तो ये आपके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टोटल 240 किलोमीटर वो शेयर करता है। और उसके बाद जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपका 160 किलोमीटर स्ट्रेच है वो कहाँ है आपका, दरोटी से मुमटी डोगरी किन्नौर में। और आपका लाहौल स्पीति में कहाँ पे है वो 80 किलोमीटर हैं, वो जो चुमार एरिया है लाहौल स्पीति का वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक कंसर्न है इन विलेजेस से रिलेटेड, जो बॉर्डर विलेजेस है कि जो बॉर्डर विलेजेस में काफ़ी ज़्यादा जो टोपोग्राफी के कारण भी जो माइग्रेशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे हो रही है। तो इसमें भी स्टेट पुलिस ने कंसर्न दिखाया गया कि जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। वो क्यों हो रही है, एक तो लोगों के पास वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, ना तो हेल्थ फैसिलिटी है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना तो ड्रिंकिंग वाटर की। तो ये सब अगर ये सब जो डेवलप किया जाएगा इन बॉर्डर विलेजेस में अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो इससे क्या होगा, हम क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, रोड कनेक्टिविटी, हेलीपैड्स, रिलायबल पावर सप्लाई, क्वालिटी हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क, ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर टू एंश्योर दैट कि जिससे कम से कम माइग्रेशन हो। जब लोगों को ये सब फैसिलिटी वहीं पे उनके विलेजेस में मिलेगी तो उससे माइग्रेशन कम होगी। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ग्राम सभा और लोकल जो पॉपुलेशन है उनको इन्वॉल्व करेगी ये डेवलपमेंट प्लान बनाने में। लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन भी होगी और ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की पार्टिसिपेशन भी होगी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पार्टिसिपेशन भी होगी। नेक्स्ट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसको यूनियन बजट 2022-23 में जो है वो अनाउंस किया गया था और ये आपका 2025 से 26 तक है। ये यहाँ आपको याद रखना है। और जो ये सेंट्रली कौन सी स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो स्कीम्स होती हैं जिसमें आपका जो ये
सेंटर और स्टेट की जो शेयरिंग होती है, इसमें जो आपकी जो स्कीम है वो सेंटर की तरफ से आती है उन स्टेट लिस्ट के उन सब्जेक्ट्स पे जिस पे जो स्टेट्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बट इसको जो इम्प्लीमेंट करती है वो स्टेट करती है, और इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी थोड़ा सा शेयर होता है, वो फंडिंग करती है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 50-50 का रेशो भी होता है, और कभी 60 और 40 का रेशो भी होता है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं जिसमें स्टेट और यूनियन का दोनों का शेयर होता है। और एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है वो टोटल जो उसमें फंडिंग होती है वो बाय यूनियन गवर्नमेंट ही होती है। यूनियन गवर्नमेंट ही उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी, यूनियन गवर्नमेंट ही उसको जो है स्कीम को अनाउंस करेगी, और उसकी जो फंडिंग है वो भी यूनियन गवर्नमेंट देती है, और वो यूनियन सब्जेक्ट्स पे बनती है। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उसमें आपकी जो स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे बनती है, और दोनों की इसमें शेयरिंग होती है। और इसमें जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में है वो कौन कौन से जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, हिमाचल प्रदेश है आपका, उत्तराखंड है आपका, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और लद्दाख है। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल एरिया आपको याद रखने हैं कि इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर आपके टोटल एरिया कितने हैं, तो वो हैं 2963 विलेजेस। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके इसके अंडर जो इस स्कीम के अंडर कितने विलेजेस आते हैं, दैट इज़ 2963 विलेजेस। अब जो इसका फेज़ 1 है, फेज़ 1 में जो आपके 663 विलेजेस को फिलहाल जो डेवलप किया जाएगा, और इसका जो टोटल आउटले है वो है 4800 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट इज IIT मंडी टू होस्ट G20 S20 मीट। जो IIT मंडी ने G20 और S20 मीट को होस्ट करा था, और ये IIT मंडी आपका कमांड में है, और ये यहाँ पे G20 S20 साइंस 20 मीटिंग जो होस्ट हुई, और ये आपकी जून 21 से 30 में हुई। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि किसने ये मीटिंग होस्ट की, तो ये IIT मंडी ने होस्ट की। और इसमें जो थीम्स क्या थी, तो उनका फोकस था रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, हॉलिस्टिक हेल्थ के ऊपर और स्किल इंडिया के ऊपर, जिससे जो हम क्या करेंगे इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पे भी फोकस करना है। इंक्लूसिव मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, हर एक पर्सन की पार्टिसिपेशन हो, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी रिसोर्सेज यूज़ करने हैं सिर्फ जितनी हमें उसकी ज़रूरत है उतनी ही हम उसको यूज़ करें, एक्सेस में यूज़ ना करें। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है आपका कि जो G20 की मीटिंग है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या साइंस एंड टेक से रिलेटेड, जो G20 की मीट है वो हिमाचल प्रदेश में हुई या इंडिया की किस डिस्ट्रिक्ट में या किस स्टेट में हुई, तो वो हिमाचल प्रदेश में हुई। और वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ हुई, तो वो हुई आपकी धर्मशाला में। नेक्स्ट इज न्यू एज कोर्सेज इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। जो न्यू एज कोर्सेज हैं, अभी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो नए कोर्सेज को जो है वो इन्वॉल्व किया गया है, जैसे कि आपके एक ये गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आपका बिलासपुर है, तो वहाँ पे जो आपके इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जो है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग तो थी ही थी, बट इसमें अब जो स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस से रिलेटेड जो कोर्स है उसको भी इन्वॉल्व किया गया। और इसके बाद जो रोहड़ू और चंबा के गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे जो आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब को भी इन कोर्सेज को जो है वो इंक्लूड किया गया। तो ये जो न्यू एज कोर्सेज हैं इनको इंक्लूड किया गया यहाँ पे जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एशियन राफ्टिंग मैराथन, ये आपका जो ब्यास रिवर में होगा, और ब्यास रिवर में कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, और एरिया नदौन। एशियन राफ्टिंग मैराथन नदौन डिस्ट्रिक्ट, ब्यास रिवर और हमीरपुर में, ये होगा आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर में।
नेक्स्ट बिलासपुर आपकी जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी हिमाचल प्रदेश की, जिन्होंने जो है राशन कार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया 100%। जितने भी उनके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी राशन कार्ड वाले जो लोग थे या जो भी सिटीजन्स थे, उनके जो राशन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने वाली जो वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज़ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। परसेंट शेडिंग ऑफ द रजिस्टर्ड डिजिटल राशन कार्ड बेनिफिशियर्स विद आधार, तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिलासपुर। और 2 डे डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग टूर्नामेंट है वो आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और ये जो इस इवेंट में 10 से 50 मीटर जो शूटिंग होगी, तो डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग टूर्नामेंट आपका कहाँ हो रहा है, वो आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट पे हो रहा है।